नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की पुस्तक रिमझिम कक्षा 1 शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं किताब में क्या है। पहला है स्कूल का पहला दिन। जैसे आप सभी का स्कूल का पहला दिन था, चाहे वो ऑनलाइन था या ऑफलाइन था, तो है स्कूल का पहला दिन। अब स्कूल का पहला दिन कैसा दिखता है देखते हैं। हमारी एक कक्षा में प्राथमिक रंगों का चार्ट बना हुआ है, बच्चों ने ड्राइंग बनाई हुई है और अध्यापिका जो है, टीचर जो है, बच्चों को पढ़ा रही हैं। देखिए सभी बच्चे आराम से बैठकर पढ़ रहे हैं। कविताओं की चित्र लगे हुए हैं, बाहर पानी की व्यवस्था है, झूले लगे हैं, बच्चे कहानी की किताबें पढ़ रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। नाम ही नाम, मेरा नाम, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है किताब में। मेरे शिक्षक शिक्षिका का नाम, और यहाँ पर अपने शिक्षक शिक्षिका का नाम लिखना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा नाम है भावना, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूँगी और यहाँ पर जिसकी भी किताब है वो अपना नाम लिखेगा। उन चीज़ों के चित्र बनाओ जो तुम्हारी कक्षा में हैं। जैसे बस्ता, आपको अपनी कक्षा में देखना है और जो भी चित्र आप बना पाएँ, आपकी कक्षा में देखकर जो भी चीज़ें हैं वो बनानी हैं। जैसे कि कक्षा में है टेबल, चेयर, और आपके लिए चेयर्स हैं, टेबल हैं, डेस्क हो तो डेस्क बना सकते हैं। यहाँ 2 टोलियाँ हैं, एक ऐसी टोली जिसके नामों में म आता है और दूसरी ऐसी टोली जिसके नामों में न आता है। एक किसी के नाम में म आता है, किसी के नाम में न आता है। जैसे मेरा नाम भावना है तो मेरे नाम में न आया, म नहीं आया। तो बच्चों को सही टोलियों तक पहुंचाओ जैसा कि नीचे दिखाया गया है। जैसे नीलू जो है वो न की टोली में है, देखो नीलू के नाम में न आता है। ऐसे ही मानू म में भी हो सकते हैं, न में भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो चित्र है वो इधर है तो ये म की टोली में है। हेमा, म आ रहा है इनके नाम में तो ये भी म की टोली में होंगे। स्वामी, इनके नाम में क्या आ रहा है, म या न? बिल्कुल सही, ये भी म की टोली में। राजन, न की टोली में। नूनू, बिल्कुल सही, न की टोली में। माधवन, माधवन भी म की टोली में आ सकते हैं, न की टोली में भी आ सकते हैं। तो आपको जिसमें भी इनको भेजना है आप भेज सकते हैं। जैसे मैं इनको म की टोली में भेज रही हूँ। नीरजा, न की टोली में। ऐसे ही और भी शब्द हैं। उमर, ये है म की टोली में, म से मिला दीजिएगा। धना, न की टोली में। मुरुगन, म की टोली में। हमीदा, म की टोली में। मोहित भी म की टोली में। अब तुम भी कक्षा में झटपट ऐसी टोलियां बनाओ। अंगूठे की छाप, पहचानो इन्हें, ये तुम हो और तुम्हारा दोस्त, इनका नाम लिखो। अंगूठे की छाप कैसे होगी? पानी वाले रंग जो वाटर कलर्स होते हैं उनको अंगूठे पे लगा के और पेपर पे स्टैम्प अपना अंगूठा लगा देना है, और उसके बाद ब्लैक कलर से या फिर कोई और पेन से आपके उनके ऊपर डिज़ाइन बना देना। इसमें एक आप हो और एक आपका दोस्त। जैसे अगर मैं हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भावना और मेरी दोस्त का नाम है प्रिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रिया। अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, उसका एक साथी मोटा एक हाथी। ये एक हाथी बना दिया हमने अंगूठे के छाप से। ये क्या है? बिल्ली। ये हो गई हमारी तितली, बटरफ्लाई। और ये बिल्कुल सही, ये हो गया एक बंदर। देख रहे हैं कैसे बनाया अंगूठे के छाप से? पहचानो अंगूठे की इन छापों में और क्या क्या छुपा है। ये क्या है? पक्षी हैं, और ये मछली, ये मकड़ी। अब इन अंगूठे की छाप में तुम भी कुछ जोड़ो।
अब हमें इसे बनाना है 8। क्या बनाना है? 8। 8 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और अपने अंगूठे से इसी कलर में एक और स्टैम्प ऊपर बना देंगे। तो ये हमारा बन गया 8। अब हमें बनानी है कठपुतली। और कठपुतली कैसे बनाएंगे? इसमें हमने आइज़ बनाई, हाथ बना दिए, मुंह बना दिया और पैर बना दिए। गठरी बनाने के लिए गठरी बना दी। अब नीचे हमें बनानी है चिड़िया। हमने चिड़िया बना दी। इसको बनाना है अनार। अनार का हम ताज बना देंगे ऊपर। तो हमारा हो गया अनार। अपने अंगूठे की छाप से कुछ और बनाओ। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं अपने अंगूठे की छाप से। ऐसे ही तुम्हें भी बनाना है अपनी अपनी किताब में। और क्या क्या बनाया? जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है पेड़, एक कीड़ा, छोटी वाली उंगली से स्टैम्प करके छोटी वाली उंगली को कलर में डुबो के फिर इसमें हमने छाप छोड़ी हैं। तो ऐसे ही आप भी अपनी किताब में और चीज़ें बनाइए। ये देखिए यहाँ पे बच्चे झूल रहे हैं, यहाँ पे भी खेल रहे हैं। कोई स्टेपो खेल रहा है, कोई रस्सा कूद खेल रहा है। इधर बच्चे पीछे पढ़ रहे हैं, इधर बच्चे गेट पर भी खड़े हुए हैं। यहाँ पर बॉल से खेल रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं। अब हमारी पहली कविता, पहला पार्ट शुरू होता है झूला। तो साथ साथ पढ़ेंगे। अम्मा आज लगा दे झूला, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। तो इसमें जो बच्चा है वो बोल रहा है कि अम्मा आज झूला लगा दो इस झूले पर, मेरे को झूलना है और इस पर चढ़कर इस पे ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। इतना ऊंचा ऊंचा झूलूँगा कि मैं आसमान को छू लूँगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूला झूल रही है डाली, डाली भी झूला झूल रही है, हर पत्ता पत्ता झूला झूल रहा है और इस झूले पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, जैसे झूला आगे पीछे झोटा खाता है ऐसे कभी दिल्ली चल तो कभी कलकत्ता जा रहा है। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। नीचे की जो धरती है, जब हम झूले पर बैठ जाते हैं हमें ऐसा लगता है ना कि नीचे की धरती झूल रही है, तो झूल हम रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यही हो रहा है, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, और हम आसमान में उड़ रहे हैं पक्षियों की तरह। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम, जैसे इस वक्त भी बारिश हो रही होगी कई जगह। तो बरस रहा है रिमझिम रिमझिम और मैं उड़कर झूले पर उड़कर बादल को लूट लूँ। तो आइए अब कविता पूरी पढ़ते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूँगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो ये कविता सभी को आती होगी, एक्सप्रेशंस के साथ पढ़िएगा। अब है झूले ही झूले। बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। टायर पे हम झूल सकते हैं। हाँ, अगर टायर
पेड़ पर बंधा हो तो हम इस पे झूल सकते हैं। फाटक पे झूलने में बहुत मज़ा आता है। इस पर हम खड़े हो जाते हैं और आगे पीछे झूलते हैं। झाड़ू पे नहीं झूल सकते। दरी पर बिल्कुल नहीं झूल सकते। मेज़ पर नहीं। डाली पर हाँ, डाली पर झूला बांधकर हम झूलते हैं। पैर वाला झूला, पैर वाले झूले पर भी झूलते हैं। अलमारी में नहीं, अलमारी में झूला नहीं झूलते। मुझे किस पर झूलने में मज़ा आता है? मुझे डाली पर झूलने में मज़ा आता है। मुझे पर झूलने में डर लगता है। किस पर झूलने में डर लगता है? जैसे मुझे तो फाटक पर झूलने में डर लगता है। किस झूले पर झूलने पर डांट पड़ती है? फाटक पर झूलने पर ही डांट पड़ती है। तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? जैसे ये वाला झूला आपने कहाँ देखा है? घर के आंगन में। ये वाला मेले में। ये वाला ये भी घर के आंगन में। ये मेले में। ये वाला हमने देखा है बगीचे में। ये वाला भी बगीचे में। झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा? इस झूले पर सुहानी एक बिल्ली का नाम है। इसको क्या क्या दिख रहा होगा? सुहानी को झूले से पेड़, गिलहरी, खरगोश, तितली, चिड़िया, कुत्ता, फूल, पौधे, गेंद, घास और बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। दिखाई दे रहे हैं आपको ये सभी चीज़ें? हाँ, तो सुहानी को ऊपर से ये सभी दिखाई दे रहे थे। मिलाओ। इसमें हमें मिलान करना है। ठेला कहाँ है हमारा? ठेला हमारा यहाँ है। झूला यहाँ है। पेड़ ये रहा और गठरी ये रही। खाली जगह भरो और फिर छिपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। हमें जैसे इधर पेड़ के पीछे हम छिप सकते हैं, तो हम पेड़ के पीछे एक चित्र बनाएंगे। जैसे पेड़ के पीछे देखो एक लड़की छिपी हुई है। और मेज़ के नीचे तो हम मेज़ के नीचे यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। और इधर इसको हमारे यहाँ बोलते हैं खाट, तो हम खाट ही लिख देते हैं। आपके यहाँ जो भी बोलते हो आप वो लिखना। इसमें खाट के ऊपर छिपेंगे कि नीचे? बिल्कुल सही, हम खाट के नीचे लेट कर छिप जाते हैं। और इधर झाड़ी के पीछे छोटा सा दिखेगा, तो हम झाड़ी के पीछे। पकड़न पकड़ाई, इसमें हमें क्या करना है? ये हमारी दी हुई है म से मछली। मछली की आपको यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है। हम जैसे इसमें लिखा है मछली, तो इसको हमने म से मैच कर दिया, छ से भी मैच कर दिया। ल है नहीं इसलिए हमने ल से मैच नहीं करा। ऐसे ही सबके पास उनके नाम की आप स्पेलिंग लिख लेंगे और उसके बाद उनको मैच करेंगे। जैसे कि ठेला, ठ ल नहीं है। अलमारी, अ ल म री। छतरी में छ त री नहीं है। अनार, अ ना र। सेब हमारा किसी में नहीं आ रहा क्योंकि स और प दोनों अक्षर नहीं हैं। नाव, न हो गया, वह है ही नहीं। गठरी, ग नहीं है। ठ री र भी नहीं है। नल का न। ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। जैसे मछली में म में भी आया और छ पे भी जोड़ा हमने मछली को। ऐसे ही
ठ पे क्या क्या आया? ठेला और गठरी। अ में आया हमारा अनार और अलमारी। न में आया हमारा नल, नाव, अनार। तो ये हमारे न में आए। यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है। क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? हाँ, हमने अनार का नाम भी 2 बार लिखा है क्योंकि वो अ में भी आया और ना में भी आया, है ना। इसके साथ हमारा पहला पाठ पूरा होता है। मुझे आशा है आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।